बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लेसन नंबर 1 क्वाड्रेटिक क्वेश्चंस। इस लेसन के आज हम शॉर्ट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 एंड 4। इन क्वेश्चंस को हम फैक्टराइजेशन मेथड से सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास x² + 7x + 12 = 0। सबसे पहले तो हमने ये देखना है कि ये इक्वेशन जो सी है वो स्टैंडर्ड फॉर्म में है या नहीं। स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है क्वाड्रेटिक इक्वेशन की? ax² + bx + c = 0, यानी x² की वैल्यू फिर x और फिर कांस्टेंट टर्म। तो ये इक्वेशन जो सी स्टैंडर्ड फॉर्म में है। ये देखें x² + 7x + 12 = 0। ए बी सी तो कोई से भी रियल नंबर्स हैं। यहाँ a की जगह 1 लिखा हुआ है, 1x² + bx की जगह 7x और कांस्टेंट टर्म की जगह 12 = 0। तो ये हमारे पास क्या है? स्टैंडर्ड फॉर्म है। उसके बाद अब हमने क्या करना है कि जो वैल्यू है x² 1x² और यहाँ पर कांस्टेंट टर्म जो सी है वो, इन दोनों को हमने क्या करना होता है? मल्टीप्लाई करना होता है। x² और 12 को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा? 12x²। और सेंट्रल वैल्यू हमने देखनी होती है, हमारे पास क्या है? 7x। अब हमने कोई से दो नंबर ऐसे लेने होते हैं कि उन्हें मल्टीप्लाई करें तो 12x² आए और ऐड करें हम तो हमारे पास क्या आ जाए? 7x आ जाए, +7x आ जाए। तो यहां से अब हम थोड़ी देर के लिए x² को ओमिट कर देंगे। तो इस 12 के अब हम फैक्टर्स बना के देखते हैं। तो 12 क्या होता है हमारे पास? 12 1s are 12। उसके बाद देखें तो 6 2s are हमारे पास क्या हो जाता है? 12। उसके बाद 3 पर आ जाएं तो क्या हो जाता है? 4 3s are 12। यही पॉसिबल फैक्टर्स जो से हैं वो 12 के बनते हैं। अब इन दोनों नंबर्स को हमने क्या करना है कि ऐड या सब्ट्रैक्ट करके देखना है कि हमारी 7x की रिक्वायरमेंट पूरी होती है या नहीं होती। देखें 12 × 1 12 तो दे देगा। अब हम इन दोनों को ऐड करें तो 12 + 1 13 जो कि रिक्वायरमेंट पूरी नहीं करता, और अगर 12 में से 1 को माइनस कर दें तो 11 आता है, 7x नहीं आता। अब 6 और 2 को ऐड करें तो 8 माइनस करें तो 4, तो भी 7 की रिक्वायरमेंट पूरी नहीं होती। अब 4 और 3 पर आ जाएं, 4 और 3 को प्लस करेंगे तो हमारे पास 7 पूरा हो जाता है। इट मीन्स क्या है हमारे पास? इसके फैक्टर्स क्या बनेंगे? 4 और 3, यानी 4x और 3x। 4x × 3x = क्या आ जाता है? 12x²। और 4x + 3x हमारे पास क्या आ जाता है? 7x। तो हमारे पास इसके फैक्टर्स क्या बन गए? 4x और 3x। ये दोनों हमारे पास इसके फैक्टर्स नहीं होंगे। इस इक्वेशन को अब हम ऐसे लिखेंगे x² + 4x + 3x + 12 = 0। यहाँ से अब ये 3 टर्म्स 4 टर्म्स में कन्वर्ट हो गई। अब फर्स्ट 2 टर्म्स में से हम देखेंगे कि वो मिनिमम वैल्यू जो दोनों में कॉमन होगी। अब यहाँ देखें x² है, यहाँ 4x है, तो मिनिमम इन दोनों में क्या है? x कॉमन है, यानी वो वैल्यू जिस पर दोनों टर्म्स जो सी डिवाइड हो जाएंगी। x जब हम कॉमन लेंगे, x² को x पे हम डिवाइड करेंगे तो x आ जाएगा, +4x को जब हम x पे डिवाइड करेंगे तो +4 आ जाएगा। इस तरह यहाँ से आप देखें +3x + 12, x इस यहाँ पर मौजूद है लेकिन x यहाँ पर मौजूद नहीं है। तो 3 देखें इधर है और इधर 12 है, तो 3 के टेबल में 12 आता है। तो हम यहाँ से क्या करेंगे? 3 कॉमन ले लेंगे। 3 × x + 3 4s are 12 = 0। यहाँ पर हर सूरत में ये जो ब्रैकेट में वैल्यूज आ रही हैं वो सेम होनी चाहिए, सेम साइंस के साथ और सेम वैल्यूज होने चाहिए। तो अब ये देखें 4 टर्म्स में हमारे पास क्या हो गई? 2 टर्म्स होंगी, x × x + 4 + 3 × x + 4। यहाँ से अब हम क्या करेंगे? इन दोनों में से देखें हमारे पास x + 4 कॉमन हो जाता है। यहाँ से जब हम x + 4 कॉमन लेंगे तो इधर x बच जाएगा। यहाँ से जब x + 4 कॉमन लेंगे तो यहाँ क्या बच जाएगा? +3 = 0। यहाँ से अब दो वैल्यूज आपस में मल्टीप्लाई हो रही हैं। तो जब कोई सी भी दो वैल्यूज मल्टीप्लाई हो रही होती हैं तो आइदर ये वाली टर्म या तो 0 होती है या ये वाली 0 होती है। हम इसको ऐसे लिख सकते हैं x + 4 = 0 और x + 3 = 0। यहाँ पर ये रूल जो सा फॉलो होता है कि अगर a और b 0 हों तो इसमें या तो हमारे पास a 0 होता है या हमारे पास क्या है? b 0 हो जाता है। अब यहाँ से हम x की वैल्यूज निकालेंगे, अरेंज करेंगे इसको। +4 है, जब इक्वलिटी साइन के इस साइड पे आएगा तो हमारे पास क्या हो जाएगा? -4। तो x की एक वैल्यू हमारे पास क्या आ गई?
4। यहाँ से +3 है, जब इक्वालिटी साइन के साइड पे आएगा तो हो जाएगा -3। तो x की दूसरी वैल्यू हमारे पास क्या आ गई, -3 आ गई। तो यहाँ से हमारे पास सोल्यूशन सेट क्या आ जाता है, -4 एंड -3। ये आपका आंसर आ गया। सोल्यूशन सेट क्या होता है कि अगर इन वैल्यूज को हम उठा के -4 -3 को इस ओरिजिनल इक्वेशन में पुट करेंगे तो ये दोनों साइड्स को सेटिस्फाई कर देगी। अब यहाँ पर फैक्टर्स बनाने का जो बेसिक रूल है वो तो यही है कि फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म को आपस में मल्टीप्लाई करते हैं और सेंट्रल वैल्यू ले लेते हैं, इसके फैक्टर्स बनाते हैं, इनको प्लस या माइनस करें तो सेंटर वाली वैल्यू आनी चाहिए, मल्टीप्लाई करें तो एंड वाली दोनों वैल्यूज का प्रोडक्ट आए। लेकिन जब यहाँ पर वेरिएबल इन्वॉल्व होता है तो ये स्टूडेंट्स को थोड़ा सा कंफ्यूज कर देता है। तो इस कंफ्यूजन से बचने के लिए मैं स्टूडेंट से कहती हूँ कि आप सिर्फ यहाँ से एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट लें, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट लें 1 और इसको आप इस 12 के साथ मल्टीप्लाई कर दें। तो यहाँ पर आपको ये एक्स स्क्वायर लिखने की जरूरत नहीं है, आप सिर्फ 12 लिखें। यहाँ पर सेंटर में भी एक्स का कोफिशिएंट जस्ट 7 ले लें। अब इसके आपने फैक्टर्स बनाने हैं। जब फैक्टर्स बनाने हैं तो फैक्टर्स बनाने के बाद आपने क्या करना है कि यहाँ पर एक्स और एक्स नहीं लिखना, ये मैंने क्रॉस लगाया हुआ है। क्रॉस का मतलब है कि यानी ये दोनों इसके फैक्टर्स नहीं है, यहाँ एक्स नहीं है ये। तो यहाँ से हमारे पास 4 और 3 को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा 12। एक्स स्क्वायर की भी यहाँ जरूरत नहीं है। यहाँ पर 4 और 3 को जब हम प्लस करेंगे तो 7 आ जाता है। तो अगर आप वेरिएबल साथ इन्वॉल्व नहीं भी करते तो ये आपके फैक्टर्स 4 और 3 आ गए। यहाँ लिखते हुए आपने ध्यान रखना है कि यहाँ पर जो एक्स स्क्वायर वाली टर्म है वो ऐसे लिखनी है, कांस्टेंट टर्म ऐसे लिखनी है और सेंट्रल वैल्यू में यहाँ पर आपने जस्ट 4 और 3 नहीं लिखना बल्कि 4x + 3x लिख देना है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो मैं सॉल्व करवाऊंगी वहां पर वेरिएबल को इन्वॉल्व नहीं करूंगी कि एक्स स्क्वायर या एक्स साथ नहीं लिखा जाएगा बल्कि कांस्टेंट टर्म से ही हम फैक्टर्स बना लेंगे। ये सिर्फ आपकी आसानी के लिए है। जो एक्स स्क्वायर के साथ फैक्टर्स बनाना चाहे वैसे बना ले और जो उसके बगैर बनाना चाहे वो उसके बगैर बना ले। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास एक्स स्क्वायर -x = 2। ये अब हमारे पास स्टैंडर्ड फॉर्म नहीं है। स्टैंडर्ड फॉर्म के लिए कांस्टेंट टर्म भी जो सी है वो लेफ्ट साइड पे होनी चाहिए। तो हम इसको क्या करेंगे, ऐसे लिखेंगे एक्स स्क्वायर -x, ये +2 इस साइड पे आके क्या दे देगा, -2 = 0। अब ये हमारे पास स्टैंडर्ड फॉर्म बन जाती है। स्टैंडर्ड फॉर्म बनाने के बाद अब हम इसके उसी तरह से फैक्टर्स बनाएंगे। इधर से फर्स्ट टर्म है हमारे पास एक्स स्क्वायर और यहाँ पर लास्ट टर्म है -2, यानी एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 है। 1 को जब -2 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास क्या आ जाएगा, -2। एक्चुअली में तो -2 एक्स स्क्वायर आता है ना, लेकिन मैंने आपसे कहा है कि आप बेशक वेरिएबल साथ ना लिखें। और सेंटर में देखें हमारे पास -x यानी इसका कोफिशिएंट क्या है 1, तो -1 लिखा हुआ है। तो ये आपके पास क्या आ गया, कोई से 2 नंबर आपने ऐसे लेने हैं कि इनको मल्टीप्लाई करें तो -2 आए, ऐड करें तो -1 आए। यानी आपने इस 2 के फैक्टर्स बनाने हैं। 2 के फैक्टर सिर्फ यही बनते हैं 2 1s are 2, 2 1s are 2। यहाँ पर देखें 2 और 1 को ऐड करें तो 3 बन जाता है। 2 में से 1 को माइनस करें तो +1 आता है। 2 - 1 = +1। यहाँ पर हमें अगर हम इस 1 के साथ माइनस लगाएं तो यहाँ -2 तो आ जाता है लेकिन इधर +1 आता है। तो हमें यहाँ पर कुछ साइन जो उनसे वो चेंज करना होंगे, ये इसके फैक्टर्स नहीं बनेंगे। यहाँ पर अगर हम 2 के साथ माइनस और 1 के साथ प्लस लगाएं तो यहाँ -2 ही रहेगा, लेकिन अगर यहाँ 2 के साथ माइनस और यहाँ +1 इसी तरह से करें तो यहाँ -1 आ जाता है। तो ये हमारी रिक्वायरमेंट जो सी पूरी हो जाती है। तो इसके फैक्टर्स हमारे पास क्या बन जाते हैं, -2 एंड +1। सो इस इक्वेशन को हम कैसे लिखेंगे, एक्स स्क्वायर -2x + 1x की जगह जस्ट हम x लिख देते हैं, -2 = 0, क्योंकि यहाँ पर अगर कुछ नहीं लिखा होता तो इट मीन्स इसका कोफिशिएंट जो है 1 है। अब बहुत से स्टूडेंट ये क्वेश्चन करते हैं कि हम इसमें से कौन सी वैल्यू जो सी पहले लिखेंगे, -2 पहले लिखेंगे या 1 पहले लिखेंगे। तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, आप जो मर्जी फैक्टर जो है पहले लिख दें, जो मर्जी बाद में आपके क्वेश्चन पे उसके आंसर पे किसी भी किस्म का कोई फर्क नहीं पड़ता। यहाँ से अब देखें इन दोनों वैल्यूज में से हमारे पास x कॉमन आ जाएगा। x कॉमन आएगा तो यहाँ x, यहाँ -2 प्लस यहाँ से अब कोई टर्म जो सी कॉमन नहीं है।
यहाँ x है, यहाँ 2 है, तो हम जब कोई भी वैल्यू कॉमन नहीं होती है तो यहाँ पर हम 1 कॉमन ले लेते हैं। यहाँ पर प्लस है तो हमने यहाँ +1 कॉमन ले लिया, तो इधर क्या आ जाएगा हमारे पास उसी तरह से x -2, क्योंकि कोई भी वैल्यू जब 1 पे डिवाइड होती है तो वही वैल्यूज आ जाती हैं। अब आगे से सेम उसी तरह से प्रोसेस के इन दोनों टर्म्स में से हमारे पास x -2 कॉमन आ जाएगा और यहाँ x +1 = 0। यहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगा x -2 = 0, आइदर x +1 = 0। तो यहाँ से अब हम इसको अरेंज करते हैं, x -2 उधर जाके क्या हो जाएगा +2, और यहाँ पर x = क्या आ जाएगा +1 इस साइड पे आके क्या दे देगा -1। तो हमारे पास सोल्यूशन सेट क्या आ गया 2 and -1। दिस इज आवर आंसर। Question number 3 is x into x plus 7 is equal to 2x minus 1 into x plus 4। अब देखने में ये क्वेश्चन बिल्कुल भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्म में नहीं है, तो इसको हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाने के लिए सबसे पहले सॉल्व करेंगे और फिर देखेंगे कि क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनती है या नहीं बनती। ये दोनों वैल्यूज आपस में मल्टीप्लाई हो रही हैं। अब x को इस x के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा x² प्लस x 7 के साथ मल्टीप्लाई होके क्या दे देगा +7x = अब यहाँ पर भी ब्रैकेट वाली दोनों वैल्यूज आपस में मल्टीप्लाई हो रही हैं, तो हम इसे मल्टीप्लाई करते हैं। 2x जब इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई होगा तो हमें दे देगा 2x² प्लस 2x + 4 मल्टीप्लाई होके 8x, -1 और x मल्टीप्लाई होके -1x दे देंगे और -1 + 4 मल्टीप्लाई होके -4 दे देगा। इन दोनों वैल्यूज को आप ऊपर नीचे रख के भी सिंपल तरीके से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, जैसा छोटी क्लासेस में मल्टीप्लाई करते आए हैं। और अगर उस तरीके से ना करना हो तो ये वाली पहली वैल्यू जो सी है इन दोनों से मल्टीप्लाई होगी और फिर सेकंड वाली को इन दोनों से हम मल्टीप्लाई कर देंगे। x² + 7x = 2x², यहाँ पे +8x -1x हमें क्या दे देगा +7x, प्लस माइनस रकमें जो सी हैं वो माइनस हो जाती हैं। अब यहाँ से देखें इक्वालिटी के दोनों तरफ एक जैसी वैल्यू है +7x + 7x, तो ये दोनों आपस में क्या होंगी कैंसिल हो जाएंगी। हमारे पास क्या बच जाएगा x² = 2x² - 4। वैसे भी अगर आप इस 7x को उठा के दूसरी साइड पे लेके आएंगे तो उसने माइनस होके आपको 0 वैल्यू ही दे देनी है। इन दोनों को हम यहाँ पर काट देते हैं। अब यहाँ से इस x² को उठा के इसकी राइट साइड पे लेके आते हैं तो हमारे पास क्या यहाँ बच जाएगा 0 = 2x² - x² - 4। वैसे तो प्रोसेस ये होता है कि यहाँ पर +x² है, इधर भी x² माइनस करते हैं, उधर भी x² माइनस करते हैं, लेकिन अब इन क्लासेस पे बच्चों वाले तरीके नहीं किए जाते, तो आप इस वैल्यू को उठा के इधर ले आए, साइन उसका चेंज हो जाएगा। अब +2x² - x² हमारे पास क्या आ जाएगा = x² - 4। इस वैल्यू को हम ऐसे भी लिख सकते हैं x² - 4 = 0। अब यहाँ से a² - b² का फार्मूला भी अप्लाई हो सकता है और आप इस 4 को इस साइड पे ले जाके स्क्वायर रूट भी ले सकते हैं। तो यहाँ पर मैं a² - b² का फार्मूला अप्लाई करती हूँ। a² - b² = a + b * a - b। तो ये देखें ये x² x का परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा और 4 जो सा है 2 का परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा। तो ये फार्मूला यहाँ अप्लाई हो जाता है a² - b²। इसको अब ओपन करें, इसी फार्मूले से a + b, a की जगह x है तो x + 2, a - b यानी x - 2 = 0। यहाँ से उसी तरह से x + 2 = 0, दो वैल्यूज का प्रोडक्ट आ गया एंड x - 2 = 0। यहाँ से एक वैल्यू क्या आ जाएगी +2 उधर जाके क्या दे देगा -2, और दूसरी क्या आ जाएगी x = -2 उधर जाके क्या दे देगा +2। सॉल्यूशन सेट है हमारे पास इसका +2 एंड -2, ये आंसर आ जाएगा।
क्वेश्चन नंबर 4 इज 6x स्क्वायर माइनस 5x इज इक्वल टू 4। सबसे पहले अब हमने इसमें यही देखना है कि स्टैंडर्ड फॉर्म है या नहीं। तो स्टैंडर्ड फॉर्म में क्या होता है कि कांस्टेंट टर्म भी जो सी है वो यहाँ पर लेफ्ट साइड पे होनी चाहिए। तो हम इस कांस्टेंट टर्म को लेफ्ट साइड पे लेके आएंगे तो ये हमारे पास स्टैंडर्ड फॉर्म बन जाएगी 6x स्क्वायर माइनस 5x माइनस 4 इज इक्वल टू 0। स्टैंडर्ड फॉर्म बनाने के बाद अब हमने उसी तरह से ये फर्स्ट और लास्ट टर्म को आपस में क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है, यानी 6x स्क्वायर इंटू -4 तो -24x स्क्वायर आ जाएगा। लेकिन यहाँ पर मैं जस्ट -24 लिख रही हूँ और सेंट्रल वैल्यू हमारे पास -5x है तो जस्ट 5 जो है वो यहाँ लिख दिया। जैसे आपको पहले बताया गया है कि वेरिएबल इन्वॉल्व नहीं करूंगी ताकि आपको क्वेश्चन जो से हैं वो थोड़ा सा इजी लगे। अब यहाँ से क्या है, कोई से दो फैक्टर्स ऐसे लेने हैं कि जिन्हें मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास -24 आए, ऐड करें तो -5 आए। तो यहाँ आपने 24 के पॉसिबल फैक्टर्स बना लेने हैं। यहाँ पर मैं सिर्फ वही फैक्टर उठा रही हूँ जो यहाँ पर सूटेबल है। जैसे -24 का फैक्टर क्या बन जाता है हमारे पास 8 इंटू 3, ये वाला फैक्टर मैं इसमें से ले रही हूँ। वैसे देखें 24 1s are 24, 12 2s are 24, इस तरह से सारे पॉसिबल फैक्टर्स आपने ऐड और सब्ट्रैक्ट करके देखने हैं कि -5 आता है या नहीं आता। अब यहाँ पर 8 इंटू 3 हमारे पास क्या आ जाता है 24। हमें -24 चाहिए तो 3 के साथ मैं यहाँ माइनस अप्लाई करती हूँ, -24 आ जाएगा। लेकिन अगर 8 -3 किया जाएगा तो यहाँ हमारे पास क्या आ जाता है +5। हमें यहाँ पर -5 चाहिए क्योंकि साइन भी जोन सा है वो हमने देखना होता है कि बिल्कुल ठीक आए। अब यहाँ से अब हम क्या करेंगे, 8 के साथ हम माइनस यूज करते हैं और 3 के साथ प्लस, तो -8 + 3 हमारे पास क्या आ जाएगा -5। तो इसके पॉसिबल फैक्टर हमारे पास क्या बन गए -8 एंड +3। तो इस इक्वेशन को हम ऐसे लिखेंगे 6x स्क्वायर -8x + 3x -4 इज इक्वल टू 0। सेम उसी तरह से अब इन फर्स्ट टू टर्म्स में से हम कॉमन ले लेंगे। 6x स्क्वायर -8x में देखें 6 और 8 2 के टेबल में आते हैं और x के और x में मिनिमम वैल्यू हमारे पास क्या है कॉमन x, तो यहाँ से हम 2x जो सा है वो कॉमन ले लेंगे। यहाँ क्या आ जाएगा 3x -2 4s are 8, x से क्या होगा कैंसिल हो जाएगा, प्लस यहाँ 3x -4 है। जब कोई भी इसमें से कॉमन ना हो तो आपको ऑलरेडी मैंने बताया था कि वहां से 1 कॉमन ले लेते हैं क्योंकि 3 इधर है और इधर 4 है, यहाँ x है यहाँ x नहीं है तो कुछ भी कॉमन नहीं आता। तो यहाँ से हमने +1 कॉमन ले लिया क्योंकि यहाँ पर प्लस का साइन है, तो ये आ जाएगा हमारे पास 3x -4 इज इक्वल टू 0। अब इन वैल्यूज को आपको ऑलरेडी बताया गया है कि कैसे लिखते हैं। ये जो सेम टर्म्स हैं यहाँ पर हम लिख देंगे 3x -4 और जो बाकी बचती हैं वो ऐसे लिख देंगे 2x + 1 इज इक्वल टू 0। अब ये दो टर्म्स का प्रोडक्ट आ गया, इसमें से आइदर 3x -4 इज इक्वल टू 0 है या 2x + 1 इज इक्वल टू 0 है। अब हम इन्हें अरेंज कर लेंगे। 3x -4 उस साइड पे जाके क्या दे देगा +4 एंड x इज इक्वल टू, देखें 3 यहाँ पर मल्टीप्लाई हो रहा है तो इस साइड पे आके राइट साइड पे आके डिवाइड हो जाएगा। तो x की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई 4/3। सेकेंड वैल्यू पे आ जाएं, इसी तरह से 2x + 1 इस साइड पे जाके क्या दे देगा -1 और यहाँ पर 2x के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है तो x इज इक्वल टू इस साइड पे जाके 2 क्या हो जाएगा हमारे पास डिवाइड हो जाएगा, x इज इक्वल टू -1/2। हमारे पास सोल्यूशन सेट क्या आ गया 4/3 एंड -1/2। दिस इज आवर आंसर। तो फैक्टराइजेशन से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस हैं आपने सेम इसी मेथड से करने हैं। पहले उसकी स्टैंडर्ड फॉर्म बनानी है और फिर उसके पॉसिबल फैक्टर्स कोई से दो उठा के इसी मेथड को फॉलो करते हुए अपने क्वेश्चंस को सॉल्व कर लेना है। यहाँ पर आपको शॉर्ट क्वेश्चंस में मैंने क्वेश्चन नंबर 1 2 3 एंड 4 करवाए हैं और यही आपके सिलेबस में शामिल हैं। क्वेश्चन नंबर 5 और 6 शामिल नहीं हैं, तो आपको वही क्वेश्चन करवाए जाएंगे जो कि आपके कोर्स में शामिल हैं।